Hi class, welcome to this session where we are going to solve the numerical which is based on the JEE and NEET exams. Okay, so class हम यहाँ पे basically जो हमने chapter पहले किया हुआ है kinetic theory of gases, हम उसके numericals लेंगे, sums लेंगे from the previous years and in the month of Jan में जो JEE का एग्जाम हुआ था and previous year जो NEET और JEE के एग्जाम्स हुए थे हम उसके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड विल सी कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड दैट विल हेल्प अस डेफिनेटली अ लॉट, ठीक है। वो हमें बहुत हेल्प करेगा क्योंकि सब्जेक्टिव वाइज बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन अपेयर करना एक अलग मेथड होता है एंड हमें जो JEE के सम्स करने होते हैं क्लास उसका एक अलग माइंडसेट होता है। तो हमें डेफिनेटली यहाँ इस सेशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, so class, let's start with our session. Class, in 2020 this year Jan month में basically 3 session के 3 days exam थे 7th 8th and 9th of Jan. Each day there were 2 sessions, morning and evening. So what we found that on 7th Jan मॉर्निंग सेशन में इस चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से क्वेश्चन पूछा गया था। इवनिंग सेशन में कोई क्वेश्चन नहीं थे। 8th को मॉर्निंग में कोई क्वेश्चन नहीं था, इवनिंग में एक क्वेश्चन था और 9th जैन को मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों ही सेशन में एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, चलिए ये तो हो गया क्या पूछा गया था। दैट मीन्स ये साल में जैन के मंथ में 4 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। लेट्स सी क्वेश्चन क्या थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए पहला क्या दिया है। they have given us n mole of helium and 2n mole of oxygen O2 is mixed in a container, then Cp by Cv mix is going to be, ठीक है। and option they have given, yeah, these are the 4 options which they have given to us। okay, चलिए अभी Cp by Cv को हम लोग क्या बोलते हैं, गामा एडियाबेटिक रेशियो, करेक्ट। सो एडियाबेटिक रेशियो, if अगर कोई सिंगल गैस एलिमेंट है, फॉर अ सिंगल गैस एलिमेंट गामा वी डिफाइंड एज इट इज Cp by Cv, okay, but gamma for any mixture of gas, that you remember something new for you, gamma for mixture it is going to be, say if we have a 2 gas mixture over here, it is going to be NCP1, that you remember. So number of moles into specific heat at constant pressure of gas 1 plus, that is N1 of course, then N2 Cp2, okay, dividing with N1 Cv1 plus N2 into Cv2, सिंपल फॉर्मूला। आपको बस यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ मोल से जो गैस दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है और हमें ऊपर के टर्म्स में ऑफकोर्स Cp है, नीचे के टर्म्स में Cv है, N1 N2 और भी अगर थर्ड गैस होता है तो N3 यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। What is given is, so N1 is given as class, N1 they have given us that is N, okay, N2 is given us that is 2N, but they nowhere in data they have given Cp and Cv, nowhere they have given, okay। Now something new for you, of course ऑलरेडी हमने किया हुआ है एडियाबेटिक, जब हमने गैस का कैलकुलेशन किया था, मोनोटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस एंड पॉलीटॉमिक गैस, अगर वो वीडियो आप वापस से रेफर करके देखो तो आपको मिलेगा कि Cv is nothing but, that is a specific heat at constant volume, molar specific heat at constant volume is nothing but degree of freedom times R by 2, remember, where F is degree of freedom of that particular gas molecule, degree of freedom, okay। and so Cp is becoming, we know Cp is nothing but Cv plus R, so ये हो जाएगा तुम्हारा F plus 2 times R by 2। आप वापस जाके वो वीडियो देखना तो आपको ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ओके। वे रिमेंबर F is nothing but the degree of freedom, okay। so we will calculate this Cp1 Cp2 Cv1 Cv2 one by one। so for helium gas we say the number 1, हीलियम गैस को नंबर 1 अज्यूम कर लेते हैं और तुम्हारा ऑक्सीजन गैस को नंबर 2 अज्यूम करते हैं,
ठीक है, वही हमने यहाँ पर जूम किया हुआ है। चलो, तो फॉर हीलियम गैस, फॉर हीलियम गैस, चलो पहला लेते हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी CV1। तो हीलियम गैस इज अ मोनोअटॉमिक, राइट ना, इट्स अ मोनोअटॉमिक। तो मोनोअटॉमिक के लिए तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है, 3। सो 3R/2, I say F is going to be equal to 3 because 3 translational degree of freedom. So CV will become 3R/2 and CP1 will become 3 plus 2 5, 5R/2. Okay. For oxygen, diatomic के लिए F कितना है, 3 translational and 2 rotational unless and until they mention any specific case। यहाँ पे कोई केस मेंटेन नहीं है, मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पे 5 लेंगे, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल। तो F is going to be 5, so CV2 will become 5R/2 and CP2 will become 5 plus 2 7, 7R/2. Okay, so now we have to find gamma mix, therefore gamma mix is going to be N1, that is N, CP1, that is your CP1 we have 5R/2, 5R/2 plus here we have 2N, CP2 that is 7R/2 divided by again N into we have 3R/2 plus 2N into this we have 5R/2. Now class, what we can cancel, चलो देखते हैं। So if we can find that N is present with each and every term, so we can easily cancel N, N common लेके cancel कर दो, चाहे यहीं पे cancel कर दो। R is also present with each and every term in numerator as well as in denominator, चलो R भी cancel हो जाएगा, R cancel हो गया। 1/2 is also present with each and every term, so 1/2 will get cancelled out. So what we left with? We left with, it is going to be, here we have 5 plus 7 to the 40, below we have 3, 5 to the 10, so answer कितना हो जाएगा class? It is going to be 19/13. Which option? I guess first one. This is the right answer option, 19/13. Okay, so what did you have to remember? This something, this formula was new for you, and how we find this CV and CP in terms of degree of freedom, this you have to do. Already we have done it, हमने already किया हुआ है, but of course in not in terms of formula, rather we have calculated in terms of the energy. Okay, that is one thing. Chale, let's see the next one. Next one we have two ideal diatomic gas A and B. Okay, so we have a both diatomic gas. A is rigid, B has extra degree of freedom due to vibration. Okay, mass of A they have given as a M, mass of B they have given as a M/4. The ratio of molar specific heat of A to B, okay, at constant volume, B is capital B of course, at constant volume. Okay, options they have given, these are the 4 options. Okay, let's start with the numerics, the solving part now. चलो solve करते हैं. Okay, so हमें निकालना क्या है, the ratio of molar specific heat at constant volume, that is we have to find out the CV of A to CV of B. This we have to calculate class. Terms are very simple now. Okay, this we have to calculate. So let's find out CV for A, diatomic gas and rigid. So for diatomic and rigid, CV F of A, diatomic है, rigid है, that means there is no vibration, so it will have a 5 degree of freedom. So F5 है, in that means CVA कितना हो जाएगा? Formula is FR/2, that means it is going to be 5R/2, simple. That for B, it has vibrational motion, and we know each vibrational motion contribute to 2 degree of freedom.
So 5 plus 2, 7, right? 5 plus 2, 7. Diatomic है, so 5, and vibration है, so 2, 7. So as a result, your CVB कितना हो जाएगा? It will become 7R/2. चलो दोनों वैल्यू मिला. CVA कितना है? 5R/2. CVB कितना है? We have 7R/2. Solve करेंगे, R/2 gets cancelled out. What we left with? 5/7. Which option? Fourth one. So this is the right option. So class, the next numerical we have. Okay. Two gases, argon and xenon. They have given the atomic mass number, I guess, 40 and 131. At same temperature, have same number density. Their diameters they have given further, that is 0.07 nanometer and 0.10 nanometer. We have to find the ratio of their mean time. Okay, mean time. Let's see what is mean time. And options are, these are the options they have given. Okay, चलिए solve करते हैं इसको. So we will solve this. First of all, we have learned about the mean free path, correct? So mean free path, lambda mean, we have seen this is nothing but 1 upon under root 2 pi times, okay, under root pi times d square into n by v class. Now this n by v is nothing but number of molecules per unit volume, जिसको हम लोग बोलते हैं number density. This is number density. I'm explaining because we have not done it during our class, regular class, okay? That we do not denote with the n. So in that case, this formula will become lambda mean is going to be, we can write 1 upon under root 2 pi times n into t square. ये lambda mean हो गया. बट अपने को तो lambda mean निकालना नहीं है, mean free path तो निकालना नहीं है. What we have to calculate? Mean time. Then class, time का formula क्या होता है? अगर मुझे time निकालना है, time is nothing but path, that is distance, length of path covered by the gas molecule upon speed. ये formula हम लोगों ने पढ़ा, simple formula. So as a result, this is nothing but lambda mean path covered by gas molecule, and speed क्या होता है? You know VRMS. So what is going to be formula then? Therefore, it will become how much? 1 upon under root 2 pi n d square and then VRMS. ये आपका फॉर्मूला हो गया फॉर द मीन टाइम. ओके, फॉर द मीन टाइम. तो ये अपना सिलेबस में हमने ड्यूरिंग एकेडमिक नहीं किया था, ये एडिशनल फॉर्मूला, बट ये डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट से आता है. अगर आपको लैम्डा मीन मालूम है तो ऑफ कोर्स वी हैव टू डिवाइड विद द VRMS एंड देन हमको क्या मिल जाएगा? टाइम, मीन टाइम मिल जाएगा फॉर द गैस मॉलिक्यूल. ओके, नाउ व्हाट इज गिवन डेटा? हमको डेटा में यहाँ पे क्या दिया है? दे हैव गिवन अस एटॉमिक मास नंबर. इज इट यूजफुल फॉर अस? नो. They have given us diameter. Okay, so diameter of argon they have given, that is 0.07 nanometer, and diameter for the xenon they have given, that is 0.10 nanometer, and nothing else. Even they have not talked about the VRMS, but yes, they say that it is the same temperature, and we know that the VRMS is directly proportional to the square root of the temperature. Okay, and they have not talked so much about in this numerical, so we say that VRMS is also constant over here. So here n is constant and VRMS is also constant for both the gas molecule. So as a result, we say that therefore T mean is inversely proportional to the square of D square. So as a result, time of argon to time of ratio we have to find now, time of xenon. अगर ये निकालना है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा d of xenon to the d of argon, the square of this, because both square number. This figure
D of xenon we have how much? 0.10. So 0.10 divided by 0.07 स्क्वायर ऑफ दिस सॉल्व करते हैं तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10/7 स्क्वायर ऑफ दिस दैट इज 100/49. अगर ये 50 होता तो आंसर वुड हैव बीन 2, बट लेस देन 50 है, दैट मीन्स आंसर विल बी मोर देन 2, बट उतना भी ज्यादा नहीं, नियर अबाउट. So answer is very close to 2. Okay, and very close to 2 answer in our option we have 2.04. So B is the right option. Okay, got it. Many times हमको exactly solve नहीं करना है, but हमें दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा हमारे आंसर के वेरी क्लोज है वही हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, so the answer will be 2.04. टाइम है तो सेकंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली 2.04 सेकंड. ओके, क्लियर. चलो चलते हैं फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. Next, they are saying a mixture of 2 moles of helium gas, atomic mass number 4 atomic mass unit, and 1 mole of argon gas, atomic mass of 40 atomic mass unit, is kept at 300 Kelvin in container. Okay, the ratio of their RMS speed we have to find. चलो, किसने पूछा है? तो लास्ट ईयर का से लास्ट ईयर आया था ये क्वेश्चन. ऑप्शंस दे हैव गिवन, दे आर okay 3.16, 0.32, 0.45 एंड 2.24. चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा. है तो बहुत सिंपल. चलिए, VRMS होता क्या है? VRMS का फॉर्मूला है सिंपल सा, याद होगा आपको. इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m. In this case टेम्परेचर इज कांस्टेंट, R कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, so we can say that VRMS is inversely proportional to m. So if we have to find out VRMS, which mass? Molecular mass या atomic mass. ठीक है, so VRMS of helium to VRMS of argon, अगर हमें ये निकालना है तो this is going to be square root of m of argon because inversely proportional है to m of helium. करेक्ट. As a result, m of argon कितना दिया आपने को? They have given us 40 atomic mass, and that of helium they have given us 4. So we have square root of 10. Now root of 10, root of 9 we know it's 3. So root of 10 will be more than 3. More than 3 we have first one. So 3.16 is going to be the answer of this question. Okay, clear. चलिए आगे चलते हैं. Going for the next one. Next we have, okay, a 15-gram mass of nitrogen gas is enclosed in a vessel at a temperature of 27 degrees Celsius. Amount of heat transferred to the gas, okay, so that RMS velocity of molecule is getting doubled, and R we have to take, that is a 8.3 joule per kilo per mole, per Kelvin per mole. Okay, options देखते हैं क्या आंसर आता है. चलो, डेटा आपने क्या दिया है? एक ही गैस है, नाइट्रोजन गैस है. जब नाइट्रोजन सेम मास एक वेसल में है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है. देन कितना हीट ट्रांसफर करना है? द हीट विच वी हैव ट्रांसफर्ड, ऑफ कोर्स अगर हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा. दैट हीट वी हैव टू कैलकुलेट, सो द RMS वेलोसिटी इज बिकमिंग डबल्ड. सो वी कैन से दैट V2 is twice of V1. Final velocity is twice of the initial one that is given. T1 they have given 27 degrees Celsius, which will be 300 of course Kelvin. Okay, R का वैल्यू मालूम है. What we have to find? We have to find the amount of heat given. फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए. अभी यहाँ पे अगर मुझे हीट निकालना है क्लास, तो हीट निकालने के लिए अब देखते हैं यहाँ पे इट इज गिवन दैट इट इज इनक्लोज्ड इन अ वेसल, है ना. इनक्लोज्ड इन अ वेसल, किसी गैस को अगर किसी वेसल में कंटेनर में इनक्लोज करेंगे और हीट देंगे
क्या कांस्टेंट रहेगा? Volume is going to be constant here. So by saying that it is enclosed in a vessel, their volume is going to be the constant. So at constant volume, the Q is going to be, हमारे दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए, it is N CV into delta T. ठीक है, अभी N के लिए क्या फॉर्मूला है? तो N is nothing but the mass upon molecular weight, M upon M naught. ओके, CV के लिए अपने पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, इट इज F इंटू आर बाई टू. डेल्टा टी निकालने के लिए व्हाट वी हैव, डेल्टा टी इज नथिंग बट T2 माइनस T1. So T1 is given to us, we have to first calculate T2. Degree of freedom F कितना हो जाएगा? So it's a, and nitrogen is a diatomic gas, so F कितना हो जाएगा? 5. So 5R by 2 simple. ओके, चलो N भी निकाल लेते हैं. तो N आपको M दिया हुआ है 15 एंड M नॉट फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 28. दिस इज गोइंग टू बी 28. ओके, so 15 by 28, CV is 5R by 2. This we have to calculate. So let's find out the T2 now. How to find T2? We will use the concept of VRMS. So we know that VRMS is nothing but 3RT upon M. M is constant because same gas we have. So VRMS is directly proportional to square root of temperature. So as a result, V1 by V2 is going to be square root of T1 by T2. Okay. So V1 is what? V2 is twice of V1. So we will do V1 twice of V1. T1 we have 300. T2 we have to calculate. Here V1 gets cancelled out, squaring on both the sides. So it will become 1 by 4. 1 by 4 equals to 300 by T2. So T2 is going to be 1200 Kelvin. So we got T2 now. So as a result, this is going to be 1200 minus 300, that is going to be 900 Kelvin. So we got delta T. So it's very simple for us to now calculate Q. Therefore, Q is going to be, and we have 15 by 28, 15 by 28 into CV we have 5R by 2, and this we got 900. Okay, put the value of R, they have given the value of R 8.3. So this is going to be 15 into 5 into 8.3 into 900 upon 28 into 2. Plus most of time हमें इस तरह के न्यूमेरिकल करने में इन JEE एंड नीट एग्जाम डेफिनेटली हमें अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है. तो व्हाट वी कैन डू, ये जो हमारा 8.3 है, दैट वी विल अप्रोक्सीमेट टू द फिगर नियर बाय फिगर, दैट इज 8. तो हम इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 8. रिमेंबर वी आर रिड्यूसिंग द वैल्यू, तो जो हमारा आंसर रहेगा वो उससे ज्यादा आएगा. ठीक है, या हम यहाँ पे फिगर को हम नीचे कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं. तो चलो सॉल्व करते हैं. 2 1 जा, 2 4 जा, 4 1 जा, 4 7 जा. ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 15 इंटू दैट इज योर 4500 डिवाइडेड बाय 7. चलो मल्टीप्लाई करते हैं, डबल जीरो वैसे ही रहेगा. 15 5 जा 75, 7 15 4 जा 60, 67 divided by 7. So the answer is going to be 7 9 ja 63, so 4 45, 7 6 ja 42, 3 30, 7 4 ja 2, 7 2 ja and something point something decimal. So with just round off. So that is joule. Answer is given in kilojoule. We are going to have 9.642 kilojoule. Now this is the exact figure we have with rounding of 8.3 to 8. That means our answer is going to be more than 9.6, and more than 9.6, a very close answer in the given option we have 10 kilojoule. So this is going to be our right
or the correct answer. Okay. So class, here we have done some numerical, some questions which has been asked in this year as well as the last year. जो पूछा गया था वो हमने आज यहाँ पे solve किया. In our next class, definitely will come with the some few more questions which has been asked in JEE and the NEET exams. Okay, and that will help a lot. So आज के लिए इतना ही. Thanks for attending the session. Okay, till then, take care. Bye bye.